हरियाणा कांग्रेस जीत जाती है, चारों एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, और जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली हो जाती है और वहां कांग्रेस एनसी आगे हैं, मान लेते हैं टोटल, देश में क्या मैसेज होगा? ये देश की राजनीति पर क्या कोई एक संदेश होगा? ये देखिए, बहुत साफ संदेश जो है वो लगातार इनको लोकसभा से मिलता आ रहा है। जहां ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 पार, वहां पे जो रिजल्ट मिला लोकसभा के इलेक्शंस के ऊपर भी, यही जो है रिजल्ट अब सभी स्टेट में जो है आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। अभी आज जो आपकी प्रदेश अध्यक्ष जी से, जो भाजपा के हैं, उनसे जो बातचीत हो रही थी, वो बहुत स्पष्ट है और बहुत क्लियर है उनकी बात जो है। एक, पीडीपी से सलाह तो मिल चुकी है, पीडीपी तो साथ में आने वाली है नहीं। अब रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैक्सिमम लॉकडाउन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब घरों के ऊपर जो है लॉकडाउन लगा के उनको बाहर मूवमेंट तक अलाउ नहीं किया था। आपको लगता है कहीं से भी 1% भी या 1% भी वो जो है? सैफ एक सेकंड, आपने भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी राजनीति आपने देखी है, हमने भी देखी है। इस तरह की ये जो बातें होती है ना, नेता छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस समय कौन सी पार्टी से गठबंधन करने में किसका कितना फायदा है। ये बातें छोटी छोटी हो जाती हैं। अरे कितने नेताओं को जेल में डाला, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने, उसके बाद वही नेता उन्हीं पार्टियों की सरकार में जाकर मंत्री बने। विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, विजय जी कुछ याद दिला रहे हैं क्या? शेख अब्दुल्ला साहब को कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक जेल में रखा था। हाँ एग्जैक्टली, वो शेख अब्दुल्ला जो नेहरू जी के दोस्त होते थे, और उसके बाद देखिए जेल में डाला, और फिर से एक बार कांग्रेस एनसी साथ में है। नहीं, मगर मैं मौजूदा ध्यान के लिहाज से ही ये बता रहा हूं आपको, जो ये खुल के बता नहीं पा रहे, जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो इंडिपेंडेंट लोग ही जुड़ेंगे। ये पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको जो है 100% कह सकता हूं, इन दोनों पार्टीज नहीं जुड़ेंगी। ये भी आप मुझसे अभी लिख के ले लीजिए, 8 तारीख को जब ये रिजल्ट्स भी आएंगे तब, और जो है भाई लिखकर मत दीजिए। मैं कह रहा हूं, हम लोग भी अक्सर यही कहते थे चर्चाओं में, लिखकर ले लीजिए, शिवसेना कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगी, कांग्रेस शिवसेना के साथ कभी नहीं जाएगी, बीजेपी पीडीपी के साथ, पीडीपी बीजेपी के साथ। अरे आरजेडी और जेडीयू हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो आरजेडी के खिलाफ अपनी पार्टी खड़ी कर ली पूरी। अरे ये सब हम देख चुके हैं सैफ, कई बार देख चुके हैं। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं, मगर मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वो 100% जो है आप मुझसे अभी लिखवा लीजिए। जब 8 तारीख को हम बैठेंगे तो आपको मैं ये चीज जरूर प्रश्न कर दूंगा कि एनसी और पीडीपी भाजपा से नहीं जुड़ रही। ये चीज तो क्लियर। ठीक है। अब इनके जो एक्सपेक्ट्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इनके, वो वही इंडिपेंडेंट, कोई जीता, ये जीते, उनको जोड़ा, वो तो अच्छा ठीक है। मैं आपको, अच्छा मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं, मैं एक और जोड़ देता हूं ना। नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर एनडीए छोड़कर गए थे और मोदी जी के साथ ही आ गए वापस। सोचिए, कुछ भी हो जाता है राजनीति में, सब संभव है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो चेंज होता ही रहता है साहब। जो आज भी संभावना ये है कि जिस दिन नीतीश जी वहां से टूट गए, है ना, जेडीयू टूट गई वहां से, तो केंद्र में सरकार टूट जाएगी। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसे प्रोस्पेक्ट जो हैं हम देखते आ रहे हैं, मगर मुझे यही लगता है, जहां पे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो है दोनों पार्टीज नहीं जाएंगी। और रही जम्मू एंड कश्मीर की, हम अभी रविंदर कह रहे थे सैफ, अभी रविंदर बता रहे थे, और ये हम भी जानते हैं, हरियाणा के इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियों के विधायक जीत के आएंगे ना, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। नहीं, वो तो मानक बात ये है ना कि जितने भी इंडिपेंडेंट ये हैं, वो हम जनता का जो पैसा टैक्सेशन में जमा होता है उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से सरकार एक्सपर्ट, और खासकर अमित शाह जी, तो उसमें उनको तो मेडल मिलने चाहिए साहब, जो है इस चीज के तो एक्सपर्ट है। जहां जहां गए वहां की सरकार तो, अच्छा वैसा ही मेडल जैसा राजस्थान में आपने जीता था, आपने, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी ने 6 विधायक बीएसपी के तोड़ लिए थे ना, वो भी मेडल मिलेगा। मानक नहीं है, केंद्र में नहीं है साहब, जो है हाँ। ये जो इस्तेमाल होता है, ये सब केंद्र की तरफ से होता है। यही मोदी जी और अमित शाह जी एक्सपर्ट है इसी चीज में, खासकर अमित शाह जी। मैंने इसलिए जो है आरपी सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। ऑलराइट, बोलिए आरपी सिंह जी, तोड़ फोड़ के मास्टर हैं आप आरपी सिंह जी।